आप इंतजार करते रहिए कि कब आपको आरबीआई ये बताएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, घट गए हैं। स्टॉक मार्केट का इंतजार करते रहो कि कब स्टॉक मार्केट आज धड़ाम से नीचे गिरी है। किसी सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहो कि अब डॉलर 80 पार हो गया है, 85 पार हो गया है, 100 पार हो गया है। ये सब होने वाला है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का कर्जा लगातार बढ़ रहा है। श्रीलंका में वही हाल हुआ है। उनके पास पैसे नहीं थे उस कर्ज को भरने के लिए, वो कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहे थे। अभी पिछले वीडियो में ही बात की थी कि किस तरीके से आज भारत के 10 राज्यों के पास पैसा नहीं है अपना कर्ज चुकाने के लिए। पंजाब जैसे राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज है उनका। अपनी जीडीपी का 40% वो कर्ज ले चुके हैं सेंटर से और अलग अलग जगहों से। हालात उनके भी श्रीलंका जैसे ही हैं। हालात भारत के भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। आज यहां पर आप किसी भी पार्टी से हो, उन नेताओं को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मंदी आने वाली है, महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। पैसा जो है डॉलर 80 रुपए का हो गया है या आगे आने वाले समय में 100 रुपए का हो जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके एमएलए को, आपके एमपी को बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, उसे पेंशन मिलती है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पास बहुत जमीन है, बहुत पैसा है। फर्क आम आदमी को पड़ने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे उसने किसी को भी वोट दिया हो, चाहे पैसे लेकर वोट दिया हो या फिर अपने मतलब के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उसने वोट दिया हो। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल बात है। फर्क लोगों को पड़ने वाला है, आम इंसान को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि दाल चीनी उसके लिए महंगी हो रही है। इसके अलावा किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ पहले ही कह चुका है कि डॉलर अभी और महंगा होगा, अभी रुपया सस्ता होगा और भी गिरेगा, इससे भी ज्यादा गिरेगा, 100 तक जाएगा। ये मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो में बात की थी और ये होने वाला है 2026-27 तक और भी ज्यादा पैसा गिरेगा। अभी तक की कोई भी सरकार कमेंट करके मुझे बताओ कि 1947 में, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो $1 1 रुपए के बराबर था। उसके बाद आज देश को 75 साल होने वाले हैं, देश की आजादी को 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। किसी भी ऐसी सरकार में तुम्हारे पक्ष की या तुम्हारे विपक्ष की, जिससे कि तुम वोट देते हो, जिसके तुम अगेंस्ट हो, कोई तो सरकार ऐसी होगी जिसके कार्यकाल में, जिसने रूल किया है, उसके कार्यकाल में पैसे की वैल्यू बढ़ी हो। 1 रुपया $1 के बराबर था। कोई भी कारण रहा हो, कोई भी पॉलिसी रहा हो, कोई भी सरकार रही हो, उसके कार्यकाल में हमेशा डॉलर मजबूत हुआ है और पैसा गिरा है। यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, यही आर्थिक गुलामी है। इससे ज्यादा समझाने के लिए कुछ और नहीं है। जो भी आपका चुना हुआ नेता होता है, अगर उसने आपके पैसे को मजबूत किया, अगर आपके रुपए को मजबूत किया, तो वो अगली बार इलेक्शन हार जाएगा, वो नहीं टिकने वाला। अगर उसने डॉलर को मजबूत किया, आज यहां पर बात हो रही है कि सेंटर की जो सरकार है वो ये कर रही है, वो कर रही है। मैं कहता हूं अगर ऐसे ही रहा तो 2024 में भी उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को मजबूत कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो वो देश चाहते हैं, जो वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। और जब तक वो पैसा देते रहेंगे, आप कितने भी कुछ भी कर लीजिए, सरकार वही आनी है। ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलरली किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं ओवरऑल सभी देशों की बात कर रहा हूं। चाहे वो कितनी भी डेमोक्रेसीज हो, कितनी ही बड़ी डेमोक्रेसी हो, कोई भी सुपर पावर हो, अगर वो इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का अगर उनके पास पैसा है और डॉलर मजबूत हो रहा है, इंटरनेशनल करेंसी में उनकी वैल्यू गिर रही है, वो इसी तरीके से आपको आर्थिक गुलाम बनाते हैं। श्रीलंका का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, आज कोई भी ऐसा देश देख लीजिए। डिटेल्ड में बताया है कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आर्थिक गुलामी से लेकर आगे चलकर शारीरिक गुलाम बनाने वाले हैं। पहला काम देश की सरकार का होता है कि वो किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते एक तरीके से एकदम से, अगर आप डेवलपिंग नेशन है, क्योंकि आपके ऊपर इतना कर्ज है। अगर उन्होंने वो कर्ज भरने के लिए बोल दिया तो उसी दिन किसी भी देश में, भारत में नहीं, किसी भी देश में श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप
कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उनकी मान के आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अपनी रखनी होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आती है कि क्या आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को ठीक से रख सकते हैं ताकि आपका देश भी चलता रहे, वो कर्ज भी इतना ना बढ़े, डॉलर की वैल्यू भी इतनी ना बढ़े और रुपया भी ना इतना गिरे। इन सब चीजों को मैनेज किया जाता है। अगर वो बैलेंस नहीं होता है तो चीजें गड़बड़ाने लगती हैं और यही हालात होते हैं। मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है, आप उसे नहीं रोक सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अपने जेब में पैसा बचा कर रख सकते हैं ताकि वो अभी जो मंदी आएगी उसके लिए आपके काम आ जाए। इससे ज्यादा आप अभी कुछ नहीं कर सकते। और जैसा मैंने पहले कहा कि आपके नेता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मंदी आए ना आए, स्टॉक मार्केट गिरे उठे, डॉलर 80 रुपए हो, 100 रुपए हो, पेट्रोल 100 हो, 50 हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, आपके ही टैक्स के पैसे से मिलते हैं। और ये जुमलेबाजी है कि अब 80 हो गया है, अब 70 हो गया, अब 60 हो गया है, अब 90 हो गया डॉलर, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम उन लोगों को तो नहीं पड़ने वाला, आम जनता को के लिए उन्हें मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मतलब होता तो देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए होते हैं। अब तक वो इसका कोई ना कोई एक परमानेंट इलाज ढूंढ लेते और इसके लिए कम से कम काम तो कर रहे होते। आज देश में डिस्कशन नहीं हो रहा है इन चीजों पर और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, उसके लिए तैयारी कर लो। खैर, फिर भी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब में पैसा बचा कर रखना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में वो आपके काम आ जाए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।